हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए जो जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है RWA चैनल पर, जिसको आरुषि मैम करा रही है। तो उस प्रैक्टिस सेट को हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि जिससे हम कम टाइम में पूरा प्रैक्टिस सेट के जितने भी क्वेश्चन मैम कराती है उसको कम टाइम में हम कवर कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे आज। अगर मुझे इस वीडियो पर अच्छा सपोर्ट मिलता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं सेकंड प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगी। तो पहले हम पहला प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैम ने कराए थे 30 से 40 क्वेश्चन के बीच में मैम कराती है। तो हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड डिटेल में वो, जैसे एक क्वेश्चन कोई आता है उसको डिटेल में वहीं पे एक्सप्लेन कर देती है। तो मैंने सारा एक्सप्लेन जो मैम कराती है वो मैंने क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ है, जो भी उससे रिलेटेड छोटे छोटे पॉइंट बनने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ्स थे। माइक्रोलिथ्स थे, इनको क्या कहा जाता था, क्या थे? ये पत्थर के औजार थे। ठीक है, और जो ये पत्थर के औजार थे ये कौन से काल से संबंधित थे? तो मध्य पाषाण काल से संबंधित थे। ये होते थे छोटे तथा नुकीले होते थे, और इनकी आकृति कैसी होती थी? अर्धचंद या समलंब या त्रिभुज इनकी आकृति होती थी। ठीक है, मध्य पाषाण काल से और क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो क्वेश्चन बन सकता है कि शवों को दफनाना किस काल से शुरू किया गया? तो वो मध्य पाषाण काल से ही शुरू किया गया था। और भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बन सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नदी और उनके प्राचीन नाम। तो व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? विपाशा। और जो व्यास नदी है, व्यास नदी को और किस नाम से जानते हैं? मतलब व्यास और स्पीति, ये किसकी सहायक नदी है? ये सतलुज की सहायक नदी है। और व्यासी एक ऐसी नदी है जो सिर्फ भारत में बहती है। ठीक है, और व्यास का उद्गम कहाँ से होता है? व्यासकुंड हिमाचल प्रदेश से। व्यास नदी पे ही पौंग डैम स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं चिनाब की। चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है? अस्कनी। ठीक है, सतलुज का प्राचीन नाम है सतुद्री, रावी का वरुष्णी, झेलम का वितस्ता एंड गंडक का सदानीरा, गोमती का गोमल। तो ये नदी और प्राचीन नाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ताजमहल से रिलेटेड। 1679 में बनी प्रसिद्ध ताजमहल की प्रतिकृति थी। जो ताजमहल की कॉपी थी वो क्या थी? 1679 में जो बनी थी, बीबी का मकबरा। ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ते हैं। तो बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम की याद में इसको बनवाया था। इसको और क्या कहा जाता है? इसको द्वितीय ताजमहल या काला ताजमहल भी कहा जाता है, या दक्कन का ताज भी कहा जाता है। किसको? बीबी का मकबरा को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इमारत है, राज्य है, और इसको किसने बनवाया है? तो गोल गुम्बज कहाँ पर है? कर्नाटक में। इसको आदिल शाह ने बनवाया था। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। इसको नवाब अशफुद्दौला ने बनवाया था। चार मीनार हैदराबाद में है। इसको कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, और इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, अब हम कुछ समाज पढ़ेंगे, उनके संस्थापक। तो पहला समाज है हमारा वेद समाज, जिसको 1864 में मद्रास में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक इसके श्री धरलू नायडू व केशव चंद्र थे। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में कोलकाता में राजा राम मोहन रॉय द्वारा की गई थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में कोलकाता में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में दादोबा पंडुरंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पंडुरंग ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब घटना और वर्ष हम याद कर लेते हैं। जैसे कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में, चोरी चोरा कांड 1922 में, गांधी इरविन समझौता 1931 में, एंड बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। मतलब 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन। तो हिस्ट्री के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब पॉलिटी पे बात करते हैं। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? तो संविधान सभा ने भारतीय संविधान को स्वीकार किया था। किसमें? 26 नवंबर 1949 में। फिर 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संपूर्ण भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो ये तीनों ही डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको लर्न कर लेना आप।
अब थोड़े इंपॉर्टेंट्स आर्टिकल हम कर लेते हैं। आर्टिकल 79 में क्या है, संसद का गठन है। आर्टिकल 114 में क्या है, विनियोग विधेयक है। आर्टिकल 280 में क्या है, वित्त आयोग है। आर्टिकल 312 में क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं है। आर्टिकल 23 में क्या है, मानव के दुर्व्यापार का निषेध है। आर्टिकल 21 क्लॉज ए में क्या है, शिक्षा का अधिकार है। आर्टिकल 24 में किसी भी कारखाने या खाने में 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे के रोजगार पर प्रतिबंध है। आर्टिकल 21 में क्या है, जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। ठीक है, अब हम डीपीएसपी देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भाग 4 में ये आते हैं। आर्टिकल 36 से 51 तक डीपीएसपी होते हैं हमारे। इनका उद्देश्य क्या है, लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है। आर्टिकल 44 में है, समान नागरिक संहिता है। आर्टिकल 49 में स्मारकों का संरक्षण है। आर्टिकल 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग। आर्टिकल 51 में है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। तो ये डीपीएसपी से रिलेटेड ही आर्टिकल्स है हमारे। तो ज्योग्राफी में पहला क्वेश्चन था हमारा, कितने ग्रह होते हैं, कितने प्लैनेट्स होते हैं। हमारे 8 प्लैनेट्स होते हैं। इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, आंतरिक ग्रह व बाहरी ग्रह। तो आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। 4 हमारे आंतरिक ग्रह हैं और 4 ही हमारे बाहरी ग्रह हैं। बाहरी ग्रह कौन से, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध। और कितने दिन में इसकी परिक्रमा पूरी होती है, 88 दिन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अक्षांश रेखा मकर रेखा को कौन से गोलार्ध में दर्शाती है। तो 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में दर्शाती है। जो हमारी कर्क रेखा है ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से है वे 8 राज्य, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और जो सबसे लंबी कर्क रेखा लगती है वो किस में लगती है, मध्य प्रदेश में। और जो सबसे छोटी कर्क रेखा लगती है वो लगती है राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर होती है और मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर होती है। ठीक है, अब घास के मैदान हम पढ़ लेते हैं। ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है, उष्णकटिबंधीय व शीतोष्ण कटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय कौन कौन से होते हैं, जैसे कि पार्कलैंड, ये कहाँ पर होते हैं, अफ्रीका में। सेल्वस वन अमेजन में। और सवाना, ये कहाँ पर होते हैं, सवाना घास के मैदान अफ्रीका में। कैंपोस घास के मैदान ब्राज़ील में। लानोस वेनेजुएला में होते हैं। अब शीतोष्ण कटिबंधीय हम पढ़ लेते हैं। पेरी घास के मैदान नॉर्थ अमेरिका में। पंपस अर्जेंटीना उरुग्वे में। वेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। स्टेपी यूरेशिया में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश प्यार घास के मैदान पाए जाते हैं। उत्तराखंड में बुग्याल और जम्मू एंड कश्मीर में गुलमर्ग, तानमर्ग और सोनमर्ग घास के मैदान पाए जाते हैं। आगे है हमारे देश और राजधानी। इटली की राजधानी क्या है, रोम। उज्बेकिस्तान की क्या है, ताशकंद। न्यूजीलैंड की वेलिंगटन और नॉर्वे की ओस्लो। ठीक है, ये इसकी राजधानी है। अब कुछ हम बाउंड्रीज मतलब सीमाएं पढ़ लेते हैं। जैसे इंडिया और चाइना के बीच कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है। जर्मनी और फ्रांस के बीच में मैगिनॉट रेखा है। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ रेखा है। जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में ओडरनीस लाइन है। ठीक है, आगे है दक्षिण भारत की नदी जो अरब सागर में गिरती है, तो वो कौन सी है, नर्मदा व ताप्ती नदी। और नर्मदा व सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, अमरकंटक से ये निकलती है। तापी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से। और कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर नदी से। अब अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन कौन सी है, तो साबरमती है, माई है, नर्मदा है, तापी है। ठीक है, ये तो खंबात की खाड़ी में गिरती है। मांडवी व जुआरी कहाँ से, गोवा में बहती है। गंगा वैली और शरावती कहाँ बहती है, कर्नाटक में। भारतपुच्छा, पेरियार और पम्बा नदी कहाँ बहती है, केरल में। ठीक है, ये सारी नदी ऐसी है जो अरब सागर में गिरती है। अब जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़ लेते हैं। ये भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाई जाती है। 43.4% भूभाग पर स्थित है। सबसे उपजाऊ मिट्टी है ये। दोमट या कछारी मिट्टी भी इसको कहा जाता है। उत्तर भारत के मैदानी भागों में ये पाई जाती है। बागर पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है और खादर नई जलोढ़ मिट्टी होती है। आगे जनगणना से रिलेटेड है। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी में जनसंख्या धनात्व सबसे कम किस में है, तो अंडमान निकोबार में है। 46 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या धनात्व राज्य में किस में है, बिहार में
1106 है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व राज्य में किसमें है? अरुणाचल प्रदेश, इसमें 17 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। साइंस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। लंबाई की SI इकाई क्या है? मीटर। द्रव्यमान की किलोग्राम है। समय की सेकंड है। ताप की केल्विन है। विद्युत धारा की एम्पियर है। ज्योति तीव्रता की कैंडला है। पदार्थ की मात्रा मोल है। थोड़ा सा हम उपधातु के बारे में पढ़ते हैं। वे तत्व जो धातु व अधातु दोनों के लक्षण प्रदर्शित करते हैं उपधातु कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि बोरोन, सिलिकॉन, एंटीमनी। ठीक है। जुगाली करने वाले जानवर कौन कौन से? गाय, बकरी, जिराफ, भैंस, भेड़। ठीक है। किस ग्रंथि द्वारा आंखों में आंसू बनते हैं? तो लैक्रिमल ग्रंथि के द्वारा आंखों में आंसू बनते हैं। दांतों की सड़न किसके कारण होती है? तो जीवाणु के कारण दांतों की सड़न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टैटिक जीके से है। डांडिया और गरबा कहाँ खेले जाते हैं? गुजरात में। लावनी महाराष्ट्र, भांगड़ा गिद्दा पंजाब में, पडवानी छत्तीसगढ़ में। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन है हमारा, हारमोनियम वादक कौन है? RK बीजापुरी। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है वन्य जीव संरक्षण के लिए। प्रित्जगर पुरस्कार किसमें दिया जाता है? वस्तु कला में। ठीक है। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। बेसबॉल में 9, वॉलीबॉल में 6, जिम्नास्टिक में 8, पोलो में 4 और बास्केटबॉल में 5 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि कब होती है? 4 जुलाई 1902 में। जन्म हुआ था इनका 12 जनवरी 1863 में। ये किसके शिष्य थे स्वामी विवेकानंद? तो ये थे रामकृष्ण परमहंस के मुख्य शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कब इस्टेब्लिश हुई थी? तो 1959 में। श्वेत पर्वत किसे कहा गया है? धौलागिरी को कहा गया है। लघु हिमालय की कितनी श्रेणी है? तो 5 श्रेणी है। कौन कौन सी? धौलाधार, नागटिब्बा, पीर पंजाल, मसूरी, महाभारत। ठीक है। लद्दाख किसके बीच स्थित है? तो काराकोरम श्रृंखला व जस्कर पर्वत के बीच में स्थित है लद्दाख पर्वत। अब हम दर्रे और थोड़ा सा राज्य पढ़ लेते हैं। तो रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में। बॉमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। नाथुला दर्रा और जैपला दर्रा ये दोनों सिक्किम में है। और जो नाथुला दर्रा है ये सिक्किम को चीन से जोड़ता है। ठीक है। तो गाइज ये था हमारा UPSSC के लिए GS का प्रैक्टिस सेट जो RW चैनल पर चल रहा है। तो ये प्रैक्टिस सेट में इतने ही क्वेश्चन थे। अगर वीडियो अच्छे लगते तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको ऐसी आगे भी प्रैक्टिस सेट चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में सेकंड प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच।